नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी पौष्टिक आहार पढ़ने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथावाचन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी पौष्टिक आहार। झाड़ू की आवाज़ सुनकर मिसेस कश्यप ने ऊपर से झाँक कर देखा। 8-10 साल का एक लड़का कंपार्टमेंट की सफाई कर रहा था। उन्होंने राहत की सांस ली और रेल प्रशासन को धन्यवाद दिया। रात भर में डिब्बे में इतना कचरा हो गया था कि उन्हें नीचे पाँव देने की इच्छा नहीं हो रही थी। फलों, मूंगफली के छिलके, सिगरेट के अधजले टुकड़े, पान के कागज़, मिठाई के खाली डिब्बे, प्लास्टिक की थैलियाँ, अचार से गंधाती हुई और अचार की फांके और भी पता नहीं क्या क्या। कंपार्टमेंट का पूरा फर्श इन अल्लम गल्लम चीज़ों से अटा पड़ा था। उन्हें हिंदुस्तानी लोगों पर ताव आया। खाने पीने में इतनी छुआछूत बरतेंगे, पर सबसे ज़्यादा गंदगी खाने के नाम पर ही फैलाएंगे। पूरा कंपार्टमेंट जब झड़ चुका तो वे फ्रेश होने के लिए धीरे से नीचे उतर आईं। सफ़र में उन्हें कभी अच्छे से नींद नहीं आती, इसलिए सुबह उठने पर दिमाग भारी सा हो जाता है। अभी तो पूरे दिन का सफ़र बाकी है, उन्होंने सोचा और एक गहरी सांस ली, जैसे कि दिन भर की बोरियत के लिए अपने को तैयार कर रही हूँ। बाथरूम से लौटी तो देखा कश्यप साहब उनका बिस्तर रोल कर रहे थे। अब सोने का इरादा तो नहीं है ना? उन्होंने पूछ लिया। न, मिसेस कश्यप ने जवाब दिया और अटैची से कांच और कंघा निकाल लिया। यहाँ इतने लोगों के सामने कंघी करना, मेकअप करना बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर यूं बासा बासा चेहरा लेकर बैठना भी तो अच्छा नहीं लगता। कश्यप साहब तो खुद ड्रेसअप हो लिए थे, पता नहीं कब से उठ गए थे। अपने सहयात्री मिस्टर खन्ना से उनकी पटरी अच्छी बैठ गई थी और दोनों बड़े जोशो खरोश से एशियाड और अपव्यय पर चर्चा कर रहे थे। चाय की आवाज़ लगाते हुए बैरा उधर से गुजरा तो उन लोगों ने 3 कप ले लिए। अच्छी है, उन्होंने सिप करते हुए कहा। हाँ, कम से कम स्टेशन पर बिकने वाली चाय से तो अच्छी है। स्टेशन की बेस्वाद चाय के बारे में वे वक्तव्य देने को थी कि मैले कुचाले कपड़े पहने एक लड़का हाथ फैलाकर सामने खड़ा हो गया। खन्ना साहब ने 10 पैसे का सिक्का उसकी ओर उछाल दिया। लड़का सलाम मारकर आगे बढ़ गया। चलती ट्रेन में भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ते, वो बुदबुदाई। वो भिखमंगा नहीं था मैडम, अपनी मजदूरी मांग रहा था। कश्यप साहब ने कहा तो उन्हें याद आया, हाँ, यही लड़का तो था जो थोड़ी देर पहले झाड़ू लगा रहा था। मैं समझ रही थी कि ये सफाई व्यवस्था रेलवे की ओर से है, उन्होंने झेप मिटाते हुए कहा। सब लूटने के धंधे हैं, सामने वाली बर्थ पर बैठे सज्जन ने कहा। वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ थे और सबसे ज्यादा कचरा उन्हीं का फैलाया हुआ था। सब लूटने के धंधे हैं साहब, उन्होंने फिर कहा। ये लोग हर आधे घंटे बाद झाड़ू लगाएंगे और पैसा मांगेंगे। बेचारे मेहनत तो करते हैं, नहीं तो इस देश में भिखारियों की कमी थोड़ी ही है, उन्होंने कहा और अपने पेपर्स निकाल कर बैठ गईं। फुर्सत का एक पूरा दिन मिला है उन्हें, उसका उपयोग तो करना ही होगा। दिल्ली पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी। अगली सुबह से ही सेमिनार शुरू था। किसी सेमिनार में पेपर पढ़ने का उनका ये पहला अवसर था। जब उनके डायरेक्टर महोदय ने उन्हें न्यूट्रिशन पर होने वाले इस सेमिनार का निमंत्रण दिया था, तब वे बड़ी खुश हुई थीं। अपने प्रिय विषय बच्चों के लिए पौष्टिक आहार पर उन्होंने बड़े उत्साह से ये पेपर तैयार किया था, पर अब वे नर्वस हो रही थीं। हिंदी में लिखने के कारण इंस्टीट्यूट में उन्हें पहले ही काफ़ी हतोत्साहित कर दिया गया था। पेपर को सामने रखे हुए वे केवल अब साहस बटोर रही थीं। चलिए भाभी जी, अच्छा है, आप लोग इसी बहाने सरकारी खर्च पर दिल्ली घूम लेंगे, खन्ना साहब बोले। श्रीमान जी, आप भूल रहे हैं, मिस्टर कश्यप ने टोका। मेरे लिए खर्च का कोई प्रावधान नहीं है। मुझे तो ये टूर बहुत महंगा पड़ रहा है। मेरी छुट्टियाँ, मेरा किराया और साथ रहूँगा तो थोड़ा बहुत तो घूमना भी पड़ेगा। किस भाव पड़ेगा, ज़रा हिसाब तो लगाइए। अब छोड़िए भी, इस एक ही बात को कितनी बार कहेंगे आप? क्या करूं डार्लिंग, दर्द ही ऐसा है, बार बार जुबान पर आ जाता है। बाबूजी, पॉलिश। अच्छा हुआ जो पॉलिश वाला छोकरा आ गया और इस अप्रिय प्रसंग से मुक्ति मिली। जूते कहाँ हैं आपके?
पॉलिश करवा लेते हैं, उन्होंने पति से कहा। रहने भी दो, शाम तक फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। और ध्यान रहे, ये व्यवस्था रेलवे की तरफ से नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे। मिसेस कश्यप ने जवाब नहीं दिया और बर्थ के नीचे से जूते निकालकर लड़के के सामने कर दिए। बहन जी, काली पॉलिश तो नहीं है, अभी सिर्फ चमका देता हूँ। अगली स्टेशन पर खरीद लूंगा तो फिर कीस पॉलिश कर दूंगा। ये भी लूट का एक तरीका है। सामने वाली बर्थ पर बैठे सज्जन बुदबुदाए। तुम क्या दिन भर गाड़ी में ही चलते रहोगे? और क्या? मिसेस कश्यप देखती रह गईं। सिर्फ कमीज और नेकर पहने वो 10-12 साल का लड़का किस तन्मयता से जूतों पर झुका हुआ था। दोनों कपड़ों के मूल रंग पर समय की गर्द चढ़ चुकी थी। कमीज में बटन नहीं थे और वहां से उसकी उभरी पसलियां झांक रही थीं। नेकर भी किनारे पर फटी हुई थी। अपनी शॉल कार्डिगन के उभार कस कर लपेटे वे उसे देखती रह गईं। चार आने लेकर चला गया तो कश्यप बोले, क्या जरूरत थी? अभी 2 घंटे बाद फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। 2 घंटे बाद फिर करवा लेंगे, उन्होंने कहा और फिर पेपर लेकर बैठ गईं। पर वहां अक्षरों के स्थान पर फटी नेकर से झांकती पतली टांगे ही दिखाई देती रहीं। ब्रेकफास्ट के लिए वे लोग शायद पहले ही ऑर्डर दे चुके थे। इटारसी के बाद ही सर्व होने लगा। 1 केला, 1 कटलेट, 2 टमाटर के टुकड़े और ब्रेड स्लाइसेस। केला और कटलेट तो वे खा गईं, पर सूखी ब्रेड गले में फंसने लगी। कागज की प्लेट में ब्रेड को गुड़ी मुड़ी करके वे फेंकने लगी तो मिस्टर खन्ना ने रोक दिया। पड़ी रहने दीजिए, कोई मांगने वाला आएगा तो दे दीजिएगा। यहाँ कौन आएगा? ये जो छोकरे घूमते रहते हैं, ये लोग ले लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे, इसी पर तो इनकी गुजर होती है। Our leftovers make their meals। क्या कहते हैं? सच ही तो कह रहा हूँ। हम लोग ट्रेन में खाना लेते हैं ना, उसमें से जो कुछ छोड़ देते हैं सब इन्हीं का तो होता है। उसकी एवज में ये लोग थालियाँ साफ करने में मदद कर देते हैं। ओह नो, मिसेस कश्यप सिहर उठी। वैसे साहब, रेलवे कैंटीन में एक अद्भुत बात देखने में आई है। कश्यप साहब बोले, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाइए, खाने का स्वाद बिल्कुल एक सा होगा। एक सा बेस्वाद। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। फिर बात बेस्वाद खाने से होती हुई स्वादिष्ट व्यंजनों तक पहुंच गई। दोनों बढ़ चढ़कर अपने अनुभव बताने लगे। लग रहा था जैसे दोनों ने जिंदगी भर ढाबों की, होटलों की, रेस्तराओं की खाक छानने के सिवाय कुछ नहीं किया है। अपनी बुनाई थामे मिसेस कश्यप उनकी बातों का मजा लेती रहीं। कई चीज़ों का वर्णन तो इतना जीवंत था कि उनके मुंह में पानी आने लगा। सुबह का कनुका भर नाश्ता कब से हजम हो चुका था और उन्हें भूख लगाई थी। झांसी आया तो उनसे सब्र न हुआ और उन्होंने साग पूड़ी की फरमाइश कर डाली। पर कश्यप साहब ने बताया कि वे खाने का ऑर्डर दे चुके हैं तो वे मन महसूस कर रह गईं। कुछ देर बाद जब थालियों का कुतुब मीनार थामे बैरे को इधर उधर भागते देखा तो उनकी जान में जान आई। इन बैरों को वे हमेशा बड़े अचरज से देखती रही हैं। अब तो खैर खोचे वाली थालियां चल गई हैं, पर पहले अनगिनत कटोरियों वाली थालियों का स्तूप को थामे जब लोग दौड़ते थे तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती थीं। खाना अच्छा था। 2 सब्जियां, दाल, चावल, चपाती, पापड़, अचार, सलाद। देखकर मन प्रसन्न हो गया। 2-3 निवालों तक तो भूल में किवाड़ पापड़ वाली कहावत चरितार्थ होती रही। फिर उनका मन बैठने लगा। हे भगवान, ये इतना सब खा पाऊंगी मैं? आप ठीक फरमा रहे थे मिस्टर खन्ना, कश्यप साहब बोले। इनके बेस्वाद खाने का कोई जवाब नहीं। सच, कभी इनसे चलकर ये पूछा जाए कि आप सालों साल ये टेस्ट कैसे मेंटेन कर लेते हैं। पूछने की भी आपने खूब कही। एक किस्सा सुनिए। मिस्टर खन्ना तरंग में आ गए थे। एक बार मैंने अपने एक अफसर को रेस्ट हाउस में दावत दी। बड़े अच्छे से सब निपट गया और साहब बहादुर चलने लगे तो बोले, ज़रा अपने खानसामे को बुलवाएंगे। मैं बड़ा खुश कि चलो पैसा और मेहनत दोनों अकारत नहीं गए। खानसामा भी बाग बाग कि बड़े साहब अच्छा सा इनाम देकर ही जाएंगे। तुरंत आया और हाथ बांधकर सामने खड़ा हो गया। जानते हैं साहब ने क्या कहा? क्या? बोले, इतनी बेस्वाद बनानी थी तो मुर्गी को हलाल क्यों किया, लौकी बना लेते।
हंसते हंसते मिसेस कश्यप के गले में फंदा पड़ गया। आंखों से आंसू निकल आए। कश्यप साहब ने फुर्ती से पानी का गिलास आगे कर दिया। पूरा एक गिलास गटक लेने के बाद जब दोबारा खाना शुरू किया तो पाया कि खाने का स्वाद या बेस्वाद अपनी जगह कायम है। उनका पेट तो नहीं भरा, पर मन जरूर भर गया है। सच, कैसे लोग इतने इतने दिनों तक बाहर का खा लेते हैं? वे तो एक दिन में ही भर गईं। उन्होंने बहुत कोशिश की, पर 2 चपातियों से आगे बढ़ ही नहीं पाई। चावल वैसे ही रखा रहा। हाथ धोने के लिए उठने को थी कि खन्ना साहब की बात याद आ गई। योर लेफ्ट ओवर इज देयर फूड। अपना जुठारा खाना किसी को देने की कल्पना से ही उन्हें ग्लानि हो आई। नहीं, वे छोड़ेंगी कुछ भी नहीं। पानी के घूंट के साथ ही सही सब निकल लेंगी। फिर ख्याल आया, अगर ना खाएं तो ये इतना सारा चावल किसी की एक दिन की भूख का समाधान हो सकता है। क्या करें? वे कुछ तय नहीं कर पाईं, बस पानी का गिलास थामे बैठी रहीं। तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी पौष्टिक आहार। सच दोस्तों, हम खाने की बर्बादी करने से पहले ये ज़रा भी नहीं सोचते कि इस देश में लाखों बच्चे भूखे पेट सोते हैं या किसी की जूठन को पाकर भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी और मेरा कथावाचन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली कहानी लेकर जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। नमस्कार।